नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का पूरा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 25 सालों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों को पार करते हुए ऐतिहासिक काम भी इन 25 सालों में पूरे किए हैं। उत्तराखंड में 25 सालों में सड़क के क्षेत्र में हो, हवाई क्षेत्र में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड जब 25-50 साल का पूरा हो जाएगा तो उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए उत्तराखंड विकसित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य में एक होगा। हम अपनी जब गोल्डन जुबली मना रहे होंगे उस समय हमारा उत्तराखंड 2050 में, करीब 25 साल का है। 25 साल बाद ये भी संयोग है कि 2025 में 25 साल का हो रहा है और 2050 में राज्य हमारा 50 साल का होगा, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। उस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य के रूप में हमारी गिनती हो, हमारी पहचान। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य को 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 25 सालों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों को पार करते हुए ऐतिहासिक काम भी इन 25 सालों में पूरे किए हैं। उत्तराखंड में 25 सालों में सड़क के क्षेत्र में हो, हवाई क्षेत्र में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड जब 50 साल का पूरा हो जाएगा तो उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए उत्तराखंड विकसित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए सीएम धामी का क्या है रोड मैप? उत्तराखंड को 25 साल बने हुए हो गए हैं। 25वीं रजत जयंती जो है कल मनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हुए। तो अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि अभी 25 साल हुए। 25 सालों में जो कनेक्टिविटी, रोड की बात करूं, मैं रेलवे की बात करूं, हॉस्पिटलों की बात करूं, स्कूलों की बात करूं, तो जो ये रही, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। और आने वाले जो 25 साल रहेंगे, ये 25 साल वो रहेंगे कि जो सिर्फ उत्तराखंड को विकास की दिशा पे ले जाने के लिए रहेंगे, क्योंकि रोड की जितनी कनेक्टिविटी होनी है वो लगातार चल रही है। लगातार रेलवे का काम चल रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन अब जो है लगातार इससे जो है प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक फायदा मिलेगा और अधिक से अधिक काम होंगे प्रदेश में। और अब जो है ये 25 साल रहेंगे और जो 25 साल जो है उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिना जाएगा। जो 25 आने वाले 25 साल जो होंगे, जब उत्तराखंड 50 साल का होगा तो वो सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिना जाएगा और उत्तराखंड एक अलग ही दिशा में नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हो या फिर नहीं, कांग्रेस नेताओं के अलग अलग मत इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का मत गैरसैंण पर एक नहीं, जो दिखता है कि कांग्रेस गैरसैंण की हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैरसैंण का विकास कर रही है। कि कांग्रेस के अंदर बहुत अलग अलग मत हैं और वो अलग अलग मतों के आधार पर बात करते हैं। हमारी सरकार गैरसैंण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गैरसैंण हमारी भावनाओं का केंद्र है। हमारी सरकार ने ही, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। गैरसैंण का हर संभव विकास हो, उसके लिए हम काम करेंगे। आपको बता दें, गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हो या फिर नहीं, कांग्रेस नेताओं के अलग अलग मत इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं, जिस पर
सीएम धामी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का मत गैरसैंण पर एक नहीं, जो दिखता है कि कांग्रेस गैरसैंण की हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार गैरसैंण का विकास कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए निर्णय को जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के फैसले को भी सराहना की। वहीं अन्य राज्यों को भी इसे लागू करने के लिए कहा। साथ ही डेमोग्राफिक चेंज के लिए जिस तरीके से सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, उसे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन फैसलों की भी तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। साथियों, आज जब हम राज्य स्थापना की रजत उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए महज 1.5 साल का वक्त ही बचा है। ऐसे में अब मुख्य विपक्ष दल जनता से अभी से अपील कर रहा है कि वो कांग्रेस की सरकार बनाए। दरअसल जब भी चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जरूर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कहते नजर आते हैं। एक बार फिर हरीश रावत ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वे लोग जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का राज्य बनेगा, राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको 2027 में एक बार हरीश रावत के सामर्थ्य को आजमाना चाहिए। एक बार तो कम से कम ऐसा हो कि 5 साल का वक्त हमें दें, फिर देखिए मैं क्या करवा के देखता हूं। जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो गैरसैंण के मित्र हैं, जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का रास्ता बनेगा, जो ये समझते हैं कि हिमालयी राज्य की परिकल्पना और राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको जो है 2027 में एक बार हरीश रावत की सामर्थ्य को आजमाना चाहिए। और वो इस रूप में आजमाना चाहिए कि मेरी पसंद के लोगों के हाथ में तो सत्ता दे दे। एक बार तो ऐसा कर दे कि 5 साल का वक्त दे दे। देखिए मैं क्या करवा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या करवा देता हूँ कह रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे हो गए हैं और 26 साल में उत्तराखंड में प्रवेश कर लिया है। ऐसे में भले ही कुछ लोग सवाल उठाए हैं कि 25 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि 25 सालों में उत्तराखंड में ऐतिहासिक काम हुए हैं। सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है। शिक्षण संस्थानों की आंकड़ों से पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने शिक्षण संस्थान उत्तराखंड में नए खुले हैं। उत्तराखंड में 25 सालों में बहुत काम हुए हैं।
हमें 11 वर्षों में, जिसमें हरीश रावत जी का भी आखिरी समय का कार्यकाल है, जिसमें 22,000 करोड़ की जो हमको ऑल वेदर रोड दी थी, उस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी। तो ये मोदी जी के आने के बाद जिससे तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना इस राज्य को मिली। एक छोटा सा राज्य, जिस राज्य में जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों ने कहा था कि मारुति कार पे ट्रक का टायर लगा दिया गया। एक बहुत बड़ा नेता एक छोटे से राज्य में आया, लेकिन उन्होंने विकास की शुरुआत की थी। और आज 900 करोड़ से जो हमारा शुरू हुआ था राज्य, आज 1 लाख करोड़ के हमारा बगल में हिमाचल राज्य जो बहुत पहले का बना हुआ है, आज 50,000 करोड़ के आसपास है। तो हमने रेवेन्यू रिसीट भी बढ़ाई है, हमने संसाधन ही बढ़ाए हैं, कैपिटल जो हमारा वो है उसको भी बढ़ाने का काम किया। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ 25 वर्ष की यात्रा हमारी संतुष्ट करने वाली है। बहुत ज्यादा संतुष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन संतुष्ट करने वाली है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि विकास की मांग कभी खत्म नहीं होगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर मसूरी में लोक संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से टाउन हॉल में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में देर रात तक गीत संगीत, लोक नृत्य और हंसी के तरंग गूंजते रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पूरा सभागार उत्तराखंड की परंपरागत वेशभूषा और लोक धुनों की छटा में सराबोर दिखा। लोक गायक अर्जुन तोमर, संगीता डोडियाल, संजय कुमोला, जितेंद्र पवार, अमित खरे, अंजलि खरे, वे कैश, प्रेरणा भंडारी नेगी और हास्य कलाकार त्रिलोक चौहान ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। त्रिलोक चौहान के व्यंग और हास्य ने ऐसा सामा बांधा कि सभागार ठाकों से गूंज उठे। लोक धुनों पर दर्शक झूमते नजर आए और तालियों की गड़गड़ाहट देर रात तक सुनाई देती रही। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी की जनता के सहयोग से रजत जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे 10 माह के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मसूरी का ऐतिहासिक टाउन हॉल अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। अब आजमन बहुत ही कम शुल्क पर अपने विवाह और सामाजिक कार्यक्रम यहां आयोजित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका का अगला लक्ष्य मसूरी माल रोड को और आर्थिक आकर्षक बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए। इसके लिए पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान दिया जाएगा ताकि उनकी रोजी रोटी भी बनी रहे और मसूरी की सुंदरता भी बरकरार रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा पर गर्व जताते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है। 25 वर्षों में हमारा राज्य विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों के लिए सरकार ने कई राहत योजनाएं लागू की हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को अब सरकारी गेस्ट हाउसों में रियायती दरों पर ठहरने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि जो लोग राज्य निर्माण के लिए लड़ें उन्हें सम्मान और सुविधा दोनों मिले। गणेश जोशी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है। जब जनता उनके एजेंडे को ठुकरा देती है तो वे झूठे मुद्दे गढ़ने लगते हैं। अग्निवीर योजना पर भी कांग्रेस ने बेवजह राजनीति की, जबकि लोग और उनके परिवार इस योजना से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के हित में ईमानदारी से काम कर रही है और यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें आज से भी आधी रह जाएंगी। विधायक निधि को लेकर उन्होंने साफ कहा कि वह पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विधायक निधि से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और ना ही ठेकेदारी होगी। जनता के कार्यों में पारदर्शिता ही हमारी ताकत है। मैं अग्निवीरों से मिला हूं। मैं जब सेंटर में गया तो आज अग्निवीर सेटिस्फाई हैं, उनके परिजन सेटिस्फाई हैं, लेकिन दर्द हो रहा है तो कर्ण मेहरा के पेट में हो रहा है। पहले दर्द हो रहा तो हरीश रावत के पेट में हो रहा था। देखिए, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंधा ढूंढते हैं सहारा लेने के लिए कि राजनीति करें, लेकिन हर बार इनकी राजनीति फेल हो जाती है। अभी बेरोजगारों पर कंधे पर काम करने का काम किया,
बेरोजगार अलग हो गए, सीबीआई जांच करा दी मुख्यमंत्री ने उनके बीच में जाकर। तो आज कांग्रेस बड़ी परेशान है, वो मुद्दे तलाश रही है, मुद्दे मिलते नहीं हैं क्योंकि सरकार इतनी ईमानदारी से काम कर रही है। तो आज कांग्रेस निराश है, हताश है, और आप देखना अगली बार जितनी सीटें आई हैं उसकी भी आधी रह जाएंगी। मसूरी में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस को लेकर शहीद स्थल पर सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा शहीद स्थल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करण माहरा का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली, नगर निगम पार्षद सुमेंद्र बोहरा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सभी प्रदेशवासी आज खुशियां मना रहे हैं, लेकिन खेद का विषय ये भी है कि इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। उन्होंने कहा सभी उत्तराखंड के युवाओं की सोच थी कि नया राज्य से सभी को नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन लोगों को मायूसी मिली है। उत्तराखंड के राज महाजी लंग छोड़ो मेरो खेतों में हिटे ना मैं तुम मचैया प्यार बड़ा जी देवभूमिया को नाम है बड़े रो देव तो का यहाँ राज है चल न शांति पूर्ण तो राज में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर जहां पूरा उत्तराखंड उत्सव मना रहा है, वहीं घनसाली में जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। भिलंगना क्षेत्र की बेटियों अनीशा रावत और रवीना कठैत की मौत के बाद क्षेत्र में उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को आंदोलन ने नाटकीय मोड़ ले लिया, जब घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के विक्रम गणाता और अजय कंसवाल पिलखी में मोबाइल टावर पर चढ़ गए। दोनों ने चेतावनी दी कि जब तक क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों की अस्थायी तैनाती, एम्बुलेंस सुविधा और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती, वे नीचे नहीं उतरेंगे। इसी बीच जिला पंचायत सदस्य अनुज शाह, पुरुषोत्तम और संजय ने प्रतीकात्मक जल समाधि लेने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें समझाकर रोका। वहीं दूसरी ओर सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति द्वारा घनसाली बाजार में मुख्यमंत्री और विधायक के पुतला दहन कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, कैलाश बडोनी, जसवीर नेगी, शुरवीर लाल और प्रताप जायसवाल को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही भीमलाल आर्य के समर्थकों ने कोतवाली परिसर में जोरदार हंगामा किया। समर्थकों का कहना है कि सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है और जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। उधर पिलखी में टावर पर चढ़े विक्रम घणाता और अजय कंसवाल प्रशासन की बार बार की अपील के बावजूद नीचे उतरने से इनकार कर रहे थे। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक घनसाली और आसपास के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जनता का कहना है कि राज्य की रजत जयंती पर जब सरकार उपलब्धियों का बयान बखान कर रही है, वहीं घनसाली के लोग आज भी बेहतर इलाज और डॉक्टर की आस में आंदोलन को मजबूर हैं। उत्तराखंड राज्य की 25वीं सालगिरह कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान बागेश्वर में हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई गई। जिले के हर वर्ग, हर उम्र के लोग इस उत्सव के साथ साक्षी बने, जहां
संस्कृति, विकास और संघर्ष की गूंज एक साथ सुनाई दी। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में, जहां प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर जनता से सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। वहीं स्कूली बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राज्य निर्माण आंदोलन की यादों को ताज़ा कर लिया। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। और इस राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद ये राज्य हमें मिला, और जो सपना इस राज्य के लोगों का था कि हमारा राज्य बने, एक हमारी पहचान बने, और मैं आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस युवा राज्य का नेतृत्व ऐसे एक युवा नेतृत्व पर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पे है, जिनके कुशल नेतृत्व में ये राज्य विकास की ओर अग्रसर है। अभी तो कोई फिक्सेशन जिस बात का ना हुआ हो, उस राज्य की हम कैसी धारणा और कैसी कल्पना, कैसे अपने भविष्य के विकास की बात करते हैं, इस बात को हमारे नेताओं ने, हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल धरातल पर रखना चाहिए। अगर उन्हें आज भी कोई क्वेश्चन पूछे, अगर कोई सवाल यूपीएससी के अंतर्गत आता है तो उसका सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें दो तथ्य दिए जा सकते हैं। कारण यदि आप स्थायी राजधानी की बात करते हो तो आप देहरादून की बात कर देंगे, स्थायी की बात कर देंगे तो आप गैरसैंण की बात कर देते हैं, तो दोनों सवाल आपके उत्तर कर देते हैं। इसलिए अपनी राजधानी का बिल्कुल स्थायीकरण करते हुए आम जनमानस से जुड़ें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।